लेट्स स्टार्ट करते हैं। वेलकम है सबसे पहले डॉक्टर सुनील कुमार, अशोक जी, प्रियंका सैनी जी, रचना मैम, सेल्स मास्टर राजेश नेहरा जी एंड संदीप जांगड़ा जी। सबका वेलकम है आज के सेशन के अंदर। आपका और बहुत आशा बहुत करता धन्यवाद हूँ सर। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में। और सबसे पहले मैं माइक अनम्यूट कर देता हूँ। जिनका है कंफर्ट जोन में है तो आप कैमरा ऑन कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि सेशन मजेदार रहेगा। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो कैमरा ऑन कर सकते हैं सभी के सभी। अगर कंफर्ट जोन में नहीं है तो कोई इशू नहीं है, कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आज का जो हमारा सेशन है, आप सबको पता है कि हिसार के अंदर सक्सेस सेमिनार होने जा रहा है। और सक्सेस सेमिनार के लिए हमें क्या करना होता है, उस टॉपिक पे हम जिक्र करेंगे। उस टॉपिक के सबसे पहले, जब भी हमें सेमिनार का कोई भी सेमिनार होता है, चाहे एलडीपी हो, वनडे सेमिनार हो, सक्सेस सेमिनार हो, कोई भी हो, हम जिन्होंने पहले वो चीजें अटेंड कर रखी उनके अंदर ना एक अलग ही एक्साइटमेंट आ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां से ना बहुत ज्यादा एक फीडबैक मिलता है, माइंड बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है। और बहुत सारा हमें अ, इस बिजनेस के अंदर जो जुनून होता है हमारा, वहां जाने से हमारा एक टारगेट है वो वहां से कंप्लीट होता है। हमें एक होप मिलती है कि लाइफ में हमें कुछ करना है, इस बिजनेस से हम क्या कुछ कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाता है सेमिनार में जाने के बाद। क्योंकि बाकी तो हम मीटिंग है जो ऑनलाइन लेते ही हैं। तो जब भी आपको जो मैसेज मिलता है तो उसमें क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उन चीजों पे हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन के अंदर। सबसे पहले आप अपनी टीम के अंदर देखो कि कौन पर्सन है जो उस सेमिनार को अटेंड कर सकता है। अपनी जो टीम है उसकी लिस्ट आप निकालें, उस लिस्ट में देखें कि कौन पर्सन ऐसा है जिनको आप सेमिनार तक लेके जा सकते हो। क्योंकि वो सेमिनार आप अकेले से जाओगे, उसमें कुछ और रहेगा। और उसके साथ आपकी टीम भी अगर देख लेती है ना तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। आपकी जो दोनों लेग्स हैं वो भी एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह आपके बिजनेस में सहयोगी रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे जाने के बाद उनका विजन है वो क्लियर होगा, एक होप है जो आप लेके आओगे वो उन तक आप पहुंचा पाओगे। तो सबसे पहला आप अपनी टीम में ये देखें कि कौन उस सेमिनार में, सक्सेस सेमिनार में, एलडीपी में आपके साथ जा रहा है। सबसे पहला। सेकंड, उसको बताएं भी इस टाइम जाना है। सेकंड, हमारा टाइम का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको बताया गया है हमारा सेमिनार 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे है। टाइम आपके पास मेंशन होता है। 2 बजे मान के चलते हैं सेमिनार स्टार्ट होना है। आपको बता दिया जाएगा कि 1 बजे के बाद एंट्री स्टार्ट है। तो आप ये देखो कि आपको उस लोकेशन में पहुंचने में कितना समय लगेगा। उस समय के अनुसार आप पहुंचे वहां पे। और कोशिश करें कि आप वहां पे पहले पहुंचे। पहले पहुंचने का क्या बेनिफिट रहेगा वहां पे, जो भी हमारा सेमिनार है कौन सा बूढ़ा उसके खेड़ा? अंदर, इससे बूढ़ा खेड़ा उसके उससे उसमें पहुंचने का हमारा बेनिफिट ये रहेगा कि वहां पे जो लोकेशन है, जो एटॉमिक पंपलेट वगैरह रहेंगे, सेल्फी मोड वहां पे आपको दिखाई देगा। और एटॉमिक बैनर होंगे, लीडर्स होंगे वहां पे। आप एक अपनी टीम के साथ, आपके सीनियर्स के साथ, लीडर्स के साथ एक फोटो सेशन रख सकते हो। और उस फोटो सेशन से ये रहेगा कि आपके जो मोबाइल की स्टोरेज में कुछ ऐसे फोटो कलेक्ट होंगे जिनको आप अपने फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे यहाँ पे डालोगे तो आपकी एक ना प्रोफाइल, बिजनेसमैन वाली प्रोफाइल लगेगी। कि आप देखोगे कि हाँ, कोई आप सेमिनार अटेंड कर रहे हो, वहां से क्या फीडबैक मिल रहा है, वहां से आप जो फोटो आप कलेक्ट करोगे अपनी टीम के साथ, उन चीजों को शेयर करो। तो उससे क्या होगा कि आपके कॉन्टेक्ट्स में जो पर्सन है, फेसबुक पे जो आपके फ्रेंड है, इंस्टा पे जो आपको फॉलो कर रहा है, उन लोगों को पता चलेगा कि हाँ, आप किसी बिजनेस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हैं। हो सकता है उन लोगों को किसी ने एटॉमी के बारे में पिच किया हो और आपका वो क्लोज पर्सन है, तो उससे आपको ये प्लस पॉइंट मिलेगा। वो एटलीस्ट आपको कॉल जरूर करेगा कि सर आप किस सेमिनार में गए थे, कहाँ घूमने गए थे। तो उससे आपको एक लीड जनरेट हो सकती है।
और वो कब होएगी, जब हम इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। तो सेकंड जो ऑप्शन, थर्ड जो ऑप्शन मैंने बताया कि पहला ऑप्शन था टीम को बताना है, सेकंड ऑप्शन टाइम से वहां पे पहुंचना है। अगर आपको बताया गया है टाइम 1 बजे का है और आप 3 बजे जाते हो तो आपका सब कुछ मिस कर जाओगे उन चीजों को। फोर्थ जो ऑप्शन है वो होता है वहां पे हमें पहुंचने के बाद हर कुछ ध्यान से सुनना है। उसके लिए सबसे पहले हमें अपना जो एक मोबाइल है उसको साइलेंट मोड पे रखना है। पॉसिबल हो पाता है तो स्विच ऑफ, नहीं तो साइलेंट मोड पे जरूर रखो, क्योंकि हमें बीच बीच में कोई फोटो या कोई चीज रिकॉर्ड भी करनी पड़ सकती है। तो साइलेंट मोड पे जरूर रखो ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना कर सके। कोई अर्जेंट कॉल है तो ही आप बाहर आके उसको पिक करें। अदरवाइज आप जो पूरा आपका फोकस है सेशन पे रहना चाहिए कि कौन पर्सन क्या चीजें आपको बता रहा है, क्या प्रोग्राम किस तरीके से चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपना ना बहुत कीमती समय छोड़ के, अपने काम को छोड़ के वहां तक जा रहे हैं, और वहां तक जा रहे हैं तो हम वहां से कुछ सीख के आना है। न केवल टाइम पास नहीं करना, हमें वहां से बहुत कुछ सीख के आना, और वो ही जो हम सीखेंगे लोगों के साथ हम उन चीजों को शेयर करेंगे। एंड सिक्स जो आपको ऑप्शन है, आपके पास एक डायरी पेन जरूर होना चाहिए। डायरी पेन जरूर होना चाहिए क्योंकि हर चीज आप फोटो के अंदर, वीडियो के अंदर कैप्चर नहीं कर सकते। कोई चीज आपको अच्छी लगता है तो आपके पास एक डायरी पेन जरूर होना चाहिए, ताकि उस चीज को आप उसी टाइम नोट डाउन करें, ताकि बाद में उस चीज को रिमाइंडर रख सके आप। सेवेंथ जो स्टेप है, वो सेवेंथ स्टेप ये है कि वहां पे ना सक्सेस सेमिनार है तो सक्सेस लोगों की जर्नी भी शेयर होगी। और सक्सेस लोगों की जर्नी शेयर जब भी होती है, आप उसको बहुत ही ध्यान से सुनना है, बहुत ही केयरफुली सुनना है। क्यों सुनना है? क्योंकि उन लोगों ने भी जीरो से शुरुआत करी थी। एटमी के अंदर मैं हर अपने सेशन में बोलता हूँ, एटमी के अंदर हर अपने सेशन में ये बोलता हूँ कि हर कोई जीरो से शुरुआत करता है। और जीरो से शुरुआत करके हीरो कब बन जाता है, किस तरीके से बनता है, किन किन परेशानियों का सामने किया है, और वो आज उस मुकाम पे पहुंचे हैं। हर किसी पर्सन को मतलब ये नहीं है कि आसानी से ही सब कुछ मिल गया है, वर्क करना पड़ता है। एक नोटबुक बनानी पड़ती है, लोगों से मिलना पड़ता है, एसटीपी करनी पड़ती है। कुछ लोग होते हैं कि दो पर्सनों को बोला, दोनों ने नो कर दिया और वो घर आके बैठ गया। ऐसे भी पर्सन है, बहुत सारे हैं। प्रोडक्ट्स के लिए किसी को बोला और सामने वाले ने बोल दिया नहीं यार ये तो महंगा है, मैं तो 10 रुपए वाला कोलगेट करूंगा। तो फिर बेनिफिट क्या है हमारा इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन होने का, जब हमें यही नहीं पता कि हमारे प्रोडक्ट्स में, मार्केट के प्रोडक्ट्स में क्या रिजल्ट है, एटमी में क्या फ्यूचर है, और आप जो बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो उसके अंदर क्या प्रो फ्यूचर है, एक्टिव इनकम क्या है, पैसिव इनकम क्या है। ये सभी चीजें हमें कहाँ से सीखने को मिलती है? एक सेमिनार से, जूम सेशन से, सक्सेस एकेडमी से। तो मैं यही आपसे सभी से बोलूंगा कि जो सक्सेस सेमिनार के अंदर जो भी पर्सन आपको ये सक्सेस जर्नी जो होती है वो दे रहा होता है, तो आपको उन चीजों को नोट्स जरूर करके रखना है, ताकि आपको पता चले कि हाँ इन्होंने जीरो से शुरुआत की, इन इन लोगों से मिले हैं, और ये मिलने के बाद इनको ये प्रॉब्लम आई है, और उस प्रॉब्लम का इन्होंने ये हल निकाला है। और इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना था कि ये बहुत सारे लोगों के नो करने के बाद भी ये कंटिन्यू इस बिजनेस के अंदर लगे रहे, और आज एक अचीवमेंट हासिल करके आप लोगों के साथ अपनी सक्सेस जर्नी शेयर कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ना, हमारे अंदर एक होप तब आएगी जब हम सक्सेस लोगों की जर्नी है उनको सुनेंगे। क्योंकि आप जिस लेवल पे हो उस लेवल से भी बहुत डाउन वाले लोग ऐसे होते हैं। जैसे आपने अभी तक अगर नहीं पता तो मैं बताऊंगा कि करण पटेल जी हैं, एक गोलगप्पे की रेडी लगाते थे, और आज वो डायमंड मास्टर है एटॉमी के अंदर। और आप सब जानते हैं एटॉमी को सिर्फ 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं इंडिया के अंदर। तो 4 साल के अंदर एक पर्सन जो गोलगप्पे की रेडी लगाता था, करण पटेल, वो आज किया सेल्टोस में घूम रहा है। किसकी बदौलत घूम रहा है दोस्तों? एटॉमी की बदौलत से। और वो क्यों घूम रहा है? क्योंकि उसने यहाँ पे अपना फ्यूचर देखा है, एटॉमी में किस तरीके से काम करना है, ये चीज सीखी है, जानी है, समझी है, लोगों को सिखाया है, बताया है, सेमिनार में लेके गए हैं। तो ही वो आज इस मुकाम में है, और वो ही हमें चाहिए इस बिजनेस के अंदर। हमें अपनी टीम्स को सिखाना है।
और वो सिखाने के लिए सबसे बेस्ट चीज है, जो भी कंपनी की तरफ से वन डे सेमिनार, सक्सेस सेमिनार होता है, वहां पे जाना है। 8 जो है स्टेप रहेगा, जैसे सेशन के बारे में हो चुका है, सक्सेस सेमिनार हमारा हो चुका है, सेमिनार खत्म हो जाता है, सारी चीज हमने नोट डाउन की है, अच्छे से ध्यान से सुना, हमारे पास एक फीडबैक अच्छा तैयार हो चुका है। तो वहां पे अगर पॉसिबल हो पाता है तो आप अपने लीडर से, अपने टीम लीडर से, या वहां के जो टॉप अचीवर है, या जिसकी आपको ये लगता है कि सक्सेस स्टोरी मुझे अच्छी लगी, अगर आपको पॉसिबल हो पाता है तो उसके साथ आप फोटो सेशन रख सकते हो, उनसे मीटिंग कर सकते हो। कोई आपका क्वेश्चन है, आप अपने अपलाइन से पूछो कि सर मुझे इस चीज के बारे में पूछना है, तो आपके अपलाइन जो है उस आपकी हो सकता है तो मीटिंग पॉसिबल हो पाता है तो मीटिंग, नहीं तो जो और हमारे गेस्ट हैं जो बाहर से आए हैं, टॉप लीडर्स हैं, और आप सबको जो हमारे एटमी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर इब्राहिम ली, उनसे भी मिलने का मौका मिलेगा। और उनकी आप स्पीच देखोगे ना, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही दुर्लभ प्रतिभा की धनी। तो ये चीजें हमें सीखने को मिलेंगी वहां पे। अनिल जी का शायद माइक म्यूट करता हूँ। ठीक है, मैं म्यूट कर दिया। तो नेक्स्ट, जब आप ये सभी चीजें सीख जाते हो, आपने नेक्स्ट डे आपको एक फोकस रखना है अपने गोल पे। क्या गोल पे? कि आपने जो सेमिनार के अंदर जो जो चीज सीखी है उनको नोट डाउन करके रखा, उन चीजों को रिवाइज करना है। और रिवाइज करने के बाद आपको ये पता है कि हाँ मुझे अब कुछ करना है, और करने के लिए आपके पास लिस्ट ऑलरेडी है। और उस लिस्ट पे आपको एक गोल सेट करके रखना है। अगर आपने अभी तक कोई ऑर्डर नहीं लगाया तो आप अपना 10,000 पीवी तो एटलीस्ट आप सभी करके देखें, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी चीज नहीं है। 10,000 पीवी तो आपके कम से कम होने चाहिए, और उन चीजों को शेयर करके आप वो लोगों को भी बताओगे। और एक गोल सेट करके रखना है जब भी आप सेमिनार से वापस आते हो, कि हाँ मैंने कुछ चीजें सीखी है, और उनमें से एक इतने दिन के अंदर हमें एजेंट जाना है, या इतने दिन के अंदर सेल्स मास्टर जाना है, या इतने पीवी होने चाहिए मेरे, या इतने डाउनलाइन मेरे पास होने, मुझे 4 ज्वाइनिंग करानी है, 10 ज्वाइनिंग करानी है, इतने दिन में मुझे इतनी टीम बनानी है। क्योंकि जब तक आप ठानोगे नहीं कि मुझे ये चीज करनी है, तब तक आप इस बिजनेस में कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप पहला कदम नहीं बढ़ाओगे, दूसरा कदम कभी भी नहीं जाएगा। और ये जितना जल्दी आप इस बिजनेस के अंदर कर सकते हो ना, उतना ही आपकी जो सक्सेस की जर्नी रहेगी इसके अंदर बहुत ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट जो हमारा डे रहेगा, मैंने बताया कि सबसे पहले गोल सेट करना है सेमिनार से आने के बाद। दूसरा, जो जो चीजें आपने वहां से सीखी है उनका एक फीडबैक तैयार करके अपनी डाउनलाइंस को, अपनी जो टीम है उनके साथ शेयर करना है कि हम वहां पे गए और हमें ये चीजें सीखने को मिली। एक ऐसे पर्सन आए थे जिन्होंने जो कि एक गोलगप्पे की रेडी लगाता था, आज डायमंड मास्टर के रैंक पे है, किया सेल्टोस में घूमता है। और वो कब पॉसिबल हो पाया, उन्होंने ऐसे ऐसे जर्नी शेयर की है। या फिर इतने लोग आए थे, एमडी सर ने ये बोला, फ्यूचर प्लानिंग एटमी की ये है, प्रेजेंट में एटमी ये काम कर रही है, और आने वाले समय में ये चीजें। ये क्या रहेगा, आपके पास एक फीडबैक रहेगा उसका, और एक फीडबैक ही आप जिस तरीके से प्रेजेंट करोगे, क्योंकि सारे के सारे तो वहां पहुंच नहीं पाएंगे, और वो एक फीडबैक आप उन लोगों के साथ दोगे, तो नेक्स्ट टाइम का कोई भी सेमिनार होता है तो वो एक्साइटेड रहेंगे कि हाँ हम देखते तो हैं, देखें तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, सिस्टम है क्या, और एटमी फ्यूचर प्लानिंग किस तरीके से कर रही है। तो ये चीजें हमारे इस बिजनेस की छोटी छोटी बातें, भले ही छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए। एक एक चीज पे आप फोकस करें और कंटिन्यू लगातार आप मतलब इस पे वर्क करते रहे, तो एटमी के अंदर सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। जिस तरीके से 864 को बताया गया है, हर बार मैं बोलता हूँ उन चीजों को फॉलो करो। गोल सेट करो कि मुझे ये करना है, इतने दिन में करना है। आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अपने अपलाइन से बात करें, कॉल करें, क्योंकि आपका अपलाइन हमेशा आपकी हेल्प के लिए तत्पर रहेगा। बस जरूरत है आपके बताने की, करने की। जिस दिन आप मान के चलते हो, ठान लेते हो कि हाँ मुझे करना है, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और जब तक आप ये सोचोगे नहीं कि हाँ करना तो है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें आपको पता ही नहीं। करना तो है, बिजनेस अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन कब शुरुआत करें, किस तरीके से शुरुआत करें, उन चीजों की नॉलेज नहीं है। तो आप अपने अपलाइन के साथ कांटेक्ट करें, उनसे बात करें कि सर मुझे प्लान अच्छा लग रहा है, मुझे करना है, किस तरीके से करना, प्लीज है बताओ।
तो एक रूपरेखा आपको तैयार करके देंगे कि आपको ये चीजें करनी है। और अगर आप सेमिनार अटेंड कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें आपको वैसे ही पता चल जाएंगी। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई कुछ चीजें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। संदीप जी का हैंड रेस है, मैं सबसे पहले संदीप जी के पास ही जाना चाहूंगा। वेलकम है संदीप जी, आप अनम्यूट कर सकते हो। नहीं, हैंड रेस नहीं है शायद। तो हैंड रेस नहीं है। सबसे पहले आज के सेशन के लिए कल राजेश नेहरा जी हमारे पीछे रह गए थे, सबसे पहले आज उन्हीं को इनवाइट करेंगे। सेल्स मास्टर राजेश नेहरा जी, वेलकम है सर आपका आज के सेशन में, क्योंकि आप पीछे रह जाते हो और सेशन एंड हो जाता है तब तक। थैंक यू डॉक्टर सुखबीर जी, आपने मुझे इनवाइट किया और मेरे एटॉमिक परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। और रही बात पीछे रहने की, जब मेरी टीम आगे चल रही है तो कौन बोलता है कि मैं पीछे हूँ? जब टीम आगे चलती है तो मैं अपने आप आगे हूँ। और ये बिजनेस ही टीम का है। और सबसे अच्छी बात यही है कि इस बिजनेस की कि हमें खुशी होती है जब हमारी टीम आगे आगे चलती है। और जैसा साथियों, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है कि भाई जो हमारी सक्सेस एकेडमी होने वाली है हिसार के अंदर, उसमें बिल्कुल अच्छी बात डॉक्टर साहब ने हमारे साथ शेयर की है कि भाई वहां पे आप है ना जाओ, बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड होकर उनको सुनने की कोशिश करना। जब तक आप उसको आसानी से सुन नहीं पाओगे ना, आराम से बिल्कुल, तो आपको पता नहीं लग पाएगा कि वाक्य में मतलब चीज क्या है, एटॉमिक क्या है, मतलब लोगों ने कैसे इसके अंदर मतलब सक्सेस हासिल की है, कैसे लोगों ने इसके अंदर पैसा कमाया है, किस लेवल से उठकर आज वो किस लेवल का ऊपर है। बिल्कुल सच्चाई है ये। क्योंकि और कंपनियों की तरह यहाँ पे वैसे सपने नहीं दिखाए जाते कि भाई मैंने देखो ये कार ले ली, मैंने वो कार ले ली, मैंने वो कार ले ली। देखो एक दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, एक बार की ही बात है, मतलब काफी साल पहले मैंने एक कंपनी की थी। तो उस दौरान भाई वो बता रहा था, भाई देखो इसके अंदर ये फायदा है। भाई मैं चलता चलता मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और रास्ते में मैंने एक नई गाड़ी ले ली चलती चलती कंपनी से। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। भाई बताने के लिए ये नहीं है कि भाई यहाँ पे लोग पैसे नहीं कमाते, पैसे कमाते हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पर लोगों ने पैसे कमाए हैं। और जितने करोड़पति आज तक एटॉमी से हुए हैं, किसी भी कंपनी से नहीं हुए हैं, बावजूद उसके भी यहाँ पे लोग पैसों का जिक्र नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सबको ये पता है कि ये बिजनेस कैसा है और यहाँ से पैसे कितने कमा सकते हैं। ये तो एक समुंदर है, हमारी कितनी इच्छा है यहाँ से पानी भरने की, कितना हम पानी निकाल सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो इसी प्रकार जितने भी आपको यहाँ पे एटॉमिक के परिवार के जितने भी सदस्य आपको मिलेंगे, वो अपनी जर्नी शेयर करेंगे कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया और आज वो किस लेवल के ऊपर हैं, कैसे लोगों से उन्होंने मतलब वाई वाई वसूली। क्योंकि जब हम किसी को प्रोडक्ट देते हैं ना, तो वहां वहां से हमें वाई वाई मिलती है। और वाई वाई मिलती है, सबसे पहला गहना तो यही है हमारा। क्योंकि जब हमारे पास मतलब कोई सामने से पर्सन ये बोलता है ना कि भी वाक्य में आपने जो प्रोडक्ट दिया था ना उसमें तो मतलब गजब कर दिया, कमाल है, आज तक ऐसा मतलब अनुभव में किसी प्रोडक्ट के साथ भी नहीं हुआ, तो बस यूं सोच लो कि हमारी है ना तबीयत वहीं से हरी हो जाए है, और वहीं से ऐसा महसूस होने लग गया है कि अब की बार जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने कोई गलती नहीं की कि कंपनी को चुनने में। अब से पहले कोई कंपनी चुनी है तो उसमें गलतियां की गई हैं, थोड़ी नहीं बहुत गलतियां हैं। कहीं पे भाई प्रोडक्ट का रहा तो कहीं पे कंपनियां ही भागी। तो लेकिन इसके अंदर नहीं तो कोई भागने वाली बात है, क्योंकि जब एमवे जैसी कंपनी को ये 65 साल से रॉ मटेरियल बना के दे रही थी और वो इसी के प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट के दम पर आज तक टिकी हुई है, तो प्रोडक्ट जो बनाए थे वो किसने बनाए थे? वो हमारे कोलमार ने बनाए थे। और जब वो उनके लिए ऐसे प्रोडक्ट दे सकती है तो अपने लिए तो क्या कुछ नहीं कर सकती। तो बस यही है अच्छा इस कंपनी का। और यही चीजें आपने वहां पे जाके सीखनी है कि जो चीजें हम आपको
डेली जूम के ऊपर शेयर करते हैं, जो डेली जूम के ऊपर बताते हैं, क्या इन बातों के अंदर उतनी ही सच्चाई है? भाई आप वहां पे जब सक्सेस एकेडमी के अंदर देखोगे, क्या वाक्य में इतनी सच्चाई है, या मतलब वैसे ही हम, मैं लगा लो, डॉक्टर साहब लगा लो, जोगिंदर जी लगा लो, या वैसे मतलब हवा में तीर छोड़ते हैं? तो ये चीजें ही वहां से आपको मिलेंगी, और यहीं से वहीं से आपको ये पता लगेगा कि वाक्य में ही ये चीज सच्चाई है। कि देखो, आपने खाली इंडिया इंडिया से नहीं, देश विदेश से लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, और देश विदेश से लोग जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब कंपनी के अंदर काबिलियत है। अगर काबिलियत नहीं होगी तो देखो, कोई दिन ज्यादा टाइम तक नहीं टिक सकता। इसके लिए बस हमने इसको समझना है कि कंपनी क्या है, क्या इसका मोटो है, क्या ये मतलब चाह रही है, और कहाँ से लोग उठकर कहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई मतलब ये गोलगप्पे वाला था, बिल्कुल वो सही है। एक गोलगप्पे की रेहड़ी लगाया करता, और आज आप उसका स्टैंडर्ड देखोगे तो आप ये देख पाओगे कि मतलब कोई आईएएस ऑफिसर से घाट उसका स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों? उसकी देन क्या है? एक एटॉमी की देन है, जिस वजह से वो आज इस स्टैंडर्ड के ऊपर है। क्योंकि एटॉमी से उसने शरीर, पर्सनैलिटी, पैसा और इज्जत सभी कमाई है। तो वही, अब हम जितने भी साथी हैं, हम सब भी यही चाह रहे हैं कि जैसे आज हम करण पटेल का नाम ले रहे हैं, वैसे मतलब और बहुत से हैं। एक नरेगा में काम करया करती, उसका नाम तो था, क्या था, मेरा थोड़ा माइंड से स्लिप हो रहा है। तो प्रमिला जगदीश पवाने जी। हाँ हाँ, प्रमिला जी। तो वो, आप ये देखो, जब उन्होंने किसी दिन शुरुआत की थी इस कंपनी के अंदर, तो उस दौरान भाई उन्होंने भी तो एक बार तो नया लगा होगा। देखो, पहल किसी भी चीज की ना पहल करनी पड़ती है, एकदम से तो कुछ भी नहीं होता। आज हम कोई शॉप कर लें या कोई बिजनेस कर लें, तो देखो स्टार्टिंग में तो एक दिन में कोई ये सोचता है कि भी आज मैंने शॉप की है रे, मतलब एक महीने में या 6 महीने में मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो इम्पॉसिबल। एक महीने या 6 महीने में करोड़पति तो छोड़ो, अगर शॉप की तो पूरी उम्र में करोड़पति बन के दिखा दियो आप, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ से हो सकता है। यहाँ से क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे होने का सबसे बड़ा कारण है कि ये है टीम वर्क। टीम वर्क, जैसे भाई अब डॉक्टर साहब कह रहे थे भाई राजेश नेहरा भी पीछे रह जाते हैं, मैंने उसके बावजूद एक बात बोली, भाई मेरे जितने साथी हैं, मेरे एटॉमी परिवार के जितने सदस्य हैं, टीम वाले हैं, वो आगे चल रहे हैं ना, तो मैं पीछे कैसे हूँ? तो मतलब उस इसका यही है, ये मतलब एक नेटवर्क पावर का यही फायदा है कि जब मेरे साथी इतनी आगे चल रहे हैं तो मैं पीछे रह ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्योंकि यही यही वो बिजनेस है जो हम 1 घंटा काम खुद के लिए 1 घंटा काम कर रहे हैं, और हमारे 50 साथी हमारे साथ हैं, तो एक एक घंटा वो भी करेंगे तो 50 घंटे काम हो गया हमारा एक दिन में। तो सोचो आप। तो बस आपने सक्सेस एकेडमी के अंदर बहुत कुछ सीख के आना है, बहुत कुछ वहां से हासिल करके आना है। और अपने कोई ऐसा साथी है, भला ही वो इस कंपनी के अंदर उसकी ज्वाइनिंग हो या ना हो, अगर जाने का इच्छुक है तो वो भी जा सकता है, ऐसा नहीं है वो नहीं जा सकता। आप उसकी टिकट बुक कराओ, और एज ए गेस्ट के तौर पे उसके आप लेके जाओ वहां पे। और वहां से ये है कि अगर जा उस बंदे ने एक बार भी आराम से ध्यान से सुन लिया ना, तो ये सच है कि वो खाली हाथ नहीं आएगा, कुछ न कुछ वहां से लेके आएगा। तो डॉक्टर साहब, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया, और मेरे जितने भी साथी हैं उन सबको मेरा नमस्कार। ऑल द बेस्ट। थैंक यू राजेश ने, राजेश सेल्स मास्टर राजेंद्र जी, बिल्कुल सही आपने बताया, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल वाकई सुपर। क्योंकि आप हमेशा पीछे नहीं, आप हमेशा आगे रहते हो। और जो कल सेशन था ना, मैंने एक बात बोली थी, सभी के साथ बोली थी कि लास्ट के कुछ ही सेकंड बचे थे आपके लिए, तो हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपके वर्ड ना बहुत सुपर होते हैं और हमें एक एनर्जी देते हैं, इसीलिए आपको आज सबसे पहले इनवाइट किया है। तो थैंक यू सेल्स मास्टर राजेश नारायण जी। और नेक्स्ट इसी कड़ी में मैं इनवाइट करना चाहूंगा, रचना मैम हमारे साथ हैं। वेलकम मैम। मैम आपका आज के सेशन में अनम्यूट कर सकते हो आप भी। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया।
हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रचना जांगड़ा आप सभी का वेलकम करती हूँ आज के हमारे सुपर सेशन के अंदर। आप सभी ने सुना होगा कि राजेश नेहरा सर ने कितनी अच्छी जो है पॉइंट हमें बताई। अगर किसी ने नोट किया तो मैंने तो हमेशा करती हूँ। अभी ये नोटबुक लेके बैठी हुई थी और बच्चे को भी साथ में संभालने का काम था, इसलिए कैमरा ऑफ नहीं कर पाई। मगर मैं आपसे कुछ 3 सवाल करना चाहूंगी, जिसमें हमारे सीनियर भी हैं और जो डाउनलाइन है वो भी, हमारे पार्टिसिपेंट जितने भी कनेक्ट हैं वो मुझे यस या नो का जवाब जरूर दें। क्या पता आपका मेरा सवाल जो है एक दूसरे से मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका नहीं पता। मगर मैं आज गुरनाम सर जी की टक्कर लेके ये सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि सर कहते हैं कि बिजनेसमैन का माइंड अलग ही होना चाहिए। तो एज ए बिजनेस वुमेन मैं आपके लिए 3 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। मैं देखती हूँ मेरे सवाल किससे मिलते हैं, ठीक है। तो पहले मुझे ये बताइए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, क्या ये लाइन सत्य है? मतलब ये सही है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है? क्या ये सही है? यस या नो बताएं प्लीज। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ओके, तो सबका आई थिंक यस ही आ रहा है। यस। ओके, राजेश नेहरा जी नो। यस, सर का यस है, राजेश नेहरा जी का नो है। नो। ओके, तो सब जिसका नो है उसका राइट है, क्योंकि कुछ पाने के लिए माय डियर फ्रेंड्स कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता है। अगर आप जिंदगी में कुछ करते हो तब सब कुछ पा सकते हो, इसलिए कुछ खोना नहीं पड़ता। अगर आप एकेडमी में हो तो कुछ भी खोना नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन है। फैमिली के पास बैठो, जॉब नहीं कर रहे हो आप कहीं पे कि आपके पास पाबंदी है, फैमिली को छोड़ के जाने की जरूरत है, तो कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, ठीक है। जिसका नो है उसका राइट है। क्योंकि मैं गुरनाम सर जी ने जिस दिन क्वेश्चन पूछा था इंपीरियल के लिए आपको कितने बंदों की जरूरत है, उसने बोला एक। मेरा मन था कि मैं एक लिखूं, पर मैंने सोचा कहीं गलत ना हो जाए, रिस्क लेने से डरा। तो मेरा मैंने मतलब लिखा नहीं, मगर सोचा कि मन में हाँ मेरा सवाल राइट था। मगर आज सोचा खुद भी पूछो। तो नेक्स्ट है, जितनी चादर उतने पैर पसारने चाहिए। ये बात सही है गलत? प्लीज बताएं। और अब की टाइम को देखकर बताएं कि आपका जो टाइम है जहाँ पर स्मार्ट वर्क भी है और हार्ड वर्क दोनों है, तो उसको देख के बताएं। प्लीज सोच समझ के जवाब दीजिएगा। नो। जितनी चादर उतने पैर पसारने चाहिए, यस या नो? नो नो नो। आई थिंक बिल्कुल सही। आप सभी ने सही कहा, जितनी चादर उतने पैर पसारने की कोई जरूरत नहीं। एटमी में आप लोग आए हो तो खुल के डबल बेड की चादर लो, अच्छे से पैर पसाओ और सो जाओ, क्योंकि ऐसा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलने वाली जहां पर आपको एक्टिव के साथ पैसिव इनकम भी दी जाती है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये बिल्कुल सही है, नो जवाब। अब नेक्स्ट और पूछते हैं, डर के आगे जीत होती है। ये बात आप सभी ने सुनी है। कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी ड्यू पीता है, मैगा पीता है, कुछ भी पीता है, तो बोलता है कि डर के आगे जीत है। तो ये कथन जो है सही है गलत है? प्लीज बताएं। डर के आगे जीत है, ये सही है गलत है? आप अब एक बड़े बिजनेस के साथ जुड़े हुए हो और उसको देखकर आप बताओ कि डर के आगे जीत है, यस या नो? प्लीज प्लीज सर जी, आपका भी एक मैसेज चाहिए मेरे को। आप मेरे सीनियर हो तो आपका जवाब मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यस। नो 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 नो। अगर जिसका जवाब नो है वो सही है, जिसका यस है वो गलत है। माय डियर फ्रेंड, डर के आगे दर्द है। आप सोच के देखिए, जिसने भी सक्सेस अब तक पाई है वो कैसे पाई है? उसे तकलीफों को झेलना पड़ा है, लोगों से मिलना पड़ा है, नो को फेस करना पड़ा है, बहुत सारे स्ट्रगल उसे करने पड़े हैं, फैमिली से लेकर बैकग्राउंड तक। उसे हमेशा तकलीफ मिली है फैमिली से, परिवार से, कि तुम कमा नहीं रहे हो, तुम लोगों से मिल रहे हो, अच्छे से बातचीत नहीं कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम गलत प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हो। तो पहले डर के आगे जीत नहीं, डर के आगे दर्द है। उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलती है, जब आप उस दर्द को अपने दिल में रखते हो और आगे सोचते हो कि मुझे कुछ करना है, तो आपकी सक्सेस जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, डर के आगे जीत नहीं, डर के आगे दर्द है, क्योंकि वो दर्द जो है आपको अंदर से तकलीफ देता है, जो आपकी सक्सेस की एक मेन कड़ी बनता है। तो ये 3 हमारे सवाल थे, जिसमें हमारे सीनियर्स का एक राइट जवाब आया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और मैं सोच रही हूँ, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो कुछ अलग सोचना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क, स्मार्ट माइंड भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्मार्ट वर्क के साथ जुड़े हैं। कोई भी सीनियर कभी भी पूछ सकता है कि ये बताओ मेरे को इंपीरियल के लिए कितने लोगों की जरूरत है। किसी ने बोला था 14, किसी ने बोला 4, किसी ने बोला 2 लोगों की जरूरत है। तो मैं सर ने बोला कि 1 लोग, राइट। अब सोचो, वो सवाल सुन के हम सब चौंक गए, क्या सच्ची में एक की जरूरत होती है? तो उसके बारे में मैंने सोचा एक कैसे। तो देखो, एक ही इंसान है जो अपने अंदर एक डेडिकेशन रखता है कि मुझे कुछ करना है, उसका विजन क्लियर है कि मुझे अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, उसके साथ साथ उसे आगे बढ़ना है और उसे कुछ करके दिखाना है। यही चीजें होती हैं। अगर आपका विजन क्लियर तो आप इंपीरियल भी जाते हो। और हर चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि लोग कहते हैं कि गाय दूध देती है,
सब बोलते हैं हाँ यस देती है, पर गाय दूध नहीं देती माय डियर फ्रेंड्स, गाय का दूध निकालना पड़ता है। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हमारे पास भी दो सिस्टम ऑलरेडी हैं। एक आप जिस वर्क कर रहे हो, जिस वर्क में हो, और दूसरा हमारे पास स्मार्ट वर्क है जो कि एटमी है। आप सभी को देखना है, जब तक आप कर रहे हो काम तो करो जिससे आपको पैसिव इनकम आ रही है और एक्टिव इनकम आ रही है, सॉरी, जो आप काम कर रहे हो। पैसिव इनकम सिर्फ हमें एटमी से आती है, तो उसमें भी आप जब तक काम करते रहो, जब तक आपका घर खर्च चल रहा है, जब आपको उससे दुगना आने लग जाए एटमी के थ्रू, तो आप कंटिन्यू आप एटमी के अंदर ज्वाइन हो जाओ, फुल वर्क करो। और ये एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा वर्क है जहाँ पर आपके हर ड्रीम पूरे किए जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। और मैं इस बिजनेस के साथ अपने ड्रीम के लिए, अपने बच्चे के लिए जुड़ी हूँ, क्योंकि मैं चाहे जितना भी कमा लूं नौकरी करके किसी के साथ, 10 साल में किसी भी बिजनेस में दे लूं, मुझे इतना नहीं मिलेगा जितना मैं छोड़ के, अगर कल ना मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए और मेरे बच्चे के पास कुछ नहीं है, क्या पता वो मेरे वाला काम करे या ना भी करे, मगर उसके पास अगर एटमी में उसकी मम्मी ऑलरेडी जो है, तो उसको आईडी मिलेगी, दूसरा उसको पैसिव इनकम, क्या पता मैं इतने तक कमा लूं कि उसको पैसिव इनकम आए। तो देन माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने लिए, एक आदमी कहते हैं ना, एक आदमी अपने लिए कभी नहीं कमाता है, अपने बच्चों के लिए कमाता है। तो मैं एज, इसके पापा भी कमाते हैं, मगर मैं चाहती हूँ कि मैं एक नई पहचान बनाऊं। मैं अपने बच्चे के लिए इतना छोड़ के जाऊं कि मेरा बच्चा कहे कि मेरी मम्मी दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मी है। तो थैंक यू सो मच सर। और मैं एटमी में आकर बहुत ज्यादा खुश हूँ और सोचती हूँ कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल दूं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रचना मैम, थैंक यू, सुपर, फर्स्ट क्लास। क्या आपने हमारा ही मतलब दिमाग घुमा दिया आपने, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे। आज गुरनाम जी वाले क्वेश्चन शायद आपने पकड़ लिए। जैसे गुरनाम जी हमेशा ऐसे उलझे हुए, वो कहते हैं ना जलेबी जैसे बिल्कुल सीधे सवाल पूछते हैं, वैसे ही आपके कुछ सवाल थे। बहुत अच्छा लगा इस टाइप के, और एक अच्छा जान के लगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है। बहुत जरूरी है, यही कॉन्फिडेंस इस बिजनेस के अंदर हमें आगे लेके जाएगा। जिस जिस पर्सन के अंदर इस टाइप का कॉन्फिडेंस है और उन्होंने कुछ यूनिक करना है लाइफ के अंदर, और एक गोल सेट है, जैसे रचना जी ने बताया कि मैंने बहुत सारे लोगों को सक्सेस करना है। अगर ये चाहत है तो मैं ये कहूंगा एटमी एक बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म है आप लोगों को इस बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सही और अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिसपे वर्क करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू रचना मैम, बहुत अच्छा लगा आपका जो जबरदस्त आज का जो सेशन था। आपने बहुत मतलब चार चांद लगा दिए कुछ क्वेश्चन करके, और मैं चाहूंगा इस टाइप के क्वेश्चन आप करते रहें, ताकि जितने मेंबर्स हैं ना, और भी मेंबर्स हैं, उनको एक बार, वो कहते हैं ना, जब एक चीजें होती हैं दिमाग सिर्फ सुनता रहता है, लेकिन जब क्वेश्चन पुट होता है तो दिमाग को थोड़ा सा चलाना पड़ता है, काम करना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो वहां से एक विजन क्लियर होता है कि हाँ ये चीज हो सकती है। तो थैंक यू। और नेक्स्ट इसी कड़ी में मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे साथ ज्वाइन है प्रियंका मैम, प्रियंका सैनी जी। वेलकम है मैम आपका आज के सेशन में, आप भी अपना फीडबैक दें। अनम्यूट कर सकते हो मैम आप। चलो, प्रियंका जी शायद कंफर्ट जोन में नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार जी हैं। वेलकम है डॉक्टर सुनील कुमार जी आपका, अनम्यूट कर सकते हो आप भी। अनम्यूट करें सर, सबसे पहले अनम्यूट करें, अनम्यूट करें, आपकी वॉइस नहीं आ रही है जी। ऐसा सर, नमस्कार जी। आपने इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पढ़ा बरसों तुझे, तू भी मुझे कुछ देर पढ़, आप मेरे नजदीक आ, मेरी गजल के शेर पढ़, ताक पे रख दे सब कुछ, 100 किताबें प्यार की, प्यार को पढ़ना है तो सबरी के झूठे पैर पढ़। ऐसा है सर, ये सबरी के झूठे पैर हैं। इसमें अटोमी हमें लिखना सिखाती है, पढ़ना सिखाती है, काम करना सिखाती है, और उस बंदे को ऊपर उठाना चाहती है जिस बंदे ने कभी फर्श से अर्श पर चढ़ाना चाहती है। लेकिन जिसकी किस्मत में कुछ नहीं लिख रखा ना, वो तो ऐसे ही धक्के खाएगा। काम तो करना पड़ेगा, बिना काम कहीं पे भी नहीं मिलेगा। 3 पीढ़ियों का बिजनेस, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं जो आपको दे सकती है बिना पैसे के, बिना लगन के। पहले तो उनको सिखाती है, फिर उसको तैयार करती है, फिर उसको मैदान में उतारती है। उतारने के बाद भी वो उसको फिर काम
लेने के लिए लोगों के पास भेजती है, ऐसे उनको बोलना है, ऐसे उनसे बात करनी है, ऐसे सब कुछ सिखाती है, जैसे माँ बाप अपने बच्चे को सिखाते हैं। लेकिन ये जिंदगी के अंदर कोई भी ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी और ना कोई बनेगी जो आज भी नहीं कर सकता, ना वो कभी भी नहीं कर सकता। लेकिन हमें तो सबको आदत लगाना है किसी चीज की, शुरू से उसके कोलगेट की लगाओ, उसको पेस्ट लेके देखो जी, पेस्ट जो आपके दांत तो खराब है, ये मुंह में छाले आ रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है, मुंह में से राड़ पड़ रही है, उसको पहले आदत डालो। किसी का से बदला लेना है तो उसके बच्चे को बिगाड़ दो, लेकिन हमने उनको आदत डालनी है। लोगों को गुटखे की आदत लगी हुई है, हमें अपने प्रोडक्ट की आदत डालनी है। जो इसको एक बार प्रोडक्ट को ले लेगा वो जिंदगी भर दूसरी पुरुष पेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन क्या है सर, एक बार तो आदमी ने पहला कदम उठाना पड़ेगा, वही पहला कदम होगा, वही आखिरी कदम होगा। जो आपने घर से निकलेगा नहीं अपने बीवी